राधे राधे। और सब लोग कैसे हैं आप लोग? आजकल आप लोग भी देख रहे होंगे कि युवा हैं, युवतियां हैं, शादी करने से भाग रहे हैं, मतलब शादी नहीं करना चाहते हैं। तो आज मेरे दिमाग में ये आया एक क्वेश्चन कि शादी करना क्या ज़रूरी है। तो उसी को मैंने सोचा कि ऐसा क्यों है। मैंने बहुत सोचा मैंने कि आजकल बच्चे क्यों शादी से, जब भी शादी की बात करो तो कहते हैं कि जिसके यहाँ देखो उसी के यहाँ यही चल रहा है कि मेरा बेटा शादी ही नहीं कर रहा है, मेरी बेटी शादी ही नहीं कर रही है, मना कर रही है। तो जो शादी न करने का रीज़न क्या है? तो ये एक बहुत बड़ी जटिल जटिल समस्या बनती जा रही है हमारे समाज के लिए। आज के वर्तमान समय में माता पिता और परिवार की सोच के हिसाब से शादियां नहीं हो रही हैं। ठीक है, वो होना भी चाहिए कि बच्चे बड़े हो गए हैं, पढ़े लिखे बच्चे होते हैं तो उनसे उनकी सलाह लेके करना चाहिए। लेकिन आजकल माता पिता की तो बिल्कुल नहीं चल रही है, बिल्कुल उनकी सोच को बच्चे पसंद नहीं कर रहे हैं। तो इस समय बहुत बदल गया है, समय बदलता चला जा रहा है। अब इसके लिए ये कारण इसका क्या है? आज के समय के अनुसार युवाओं की सोच में बहुत बदलाव आ रहा है। विवाह संस्कार कहलाता था, परिणय सूत्र बंधन कहलाता था। तो उसका अर्थ जो है, विवाह संस्कार था, उसका परिणय सूत्र बंधन था, तो उसका अर्थ बिल्कुल हट गया है, बिल्कुल वो अर्थ रह ही नहीं गया है। शादी अब क्या हो गया है कि एक व्यक्तिगत और सांस्कृतिक निर्णय, एक व्यक्तिगत निर्णय और सांस्कृतिक निर्णय के रूप में मान रहे हैं लोग। तो हमारा तो ये एक अलग सोच है बच्चों की, और ये हर व्यक्ति के लिए ये सोच अलग अलग है। जो भी शादी करने का निर्णय है, जो सांस्कृतिक निर्णय है और व्यक्तिगत निर्णय भी, ये भी हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है, इसकी सोच अलग है। शादी के इसमें क्या मतलब फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, शादी न करने से बच्चे भी नहीं समझ रहे हैं। अब बच्चों ने जो समझा है वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन कुछ सोच अपने माता पिता की या अपने दादी बाबा की, उनको भी मिश्रित करना चाहिए अपनी सोच के साथ में। दोनों को मिला कर के तब एक निर्णय लेना चाहिए। लेकिन आजकल निर्णय युवाओं ने सोच लिया, युवतियों ने, कि मेरा ही होगा और किसी का होगा ही नहीं। अब मेरे निर्णय को, मतलब युवाओं के निर्णय को माता पिता अनुमति दें उस निर्णय को, और नहीं भी देंगे तो भी उनको करना नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए समाज को क्या करना चाहिए, इसको आजकल युवाओं ने यही कहा, ये तो शादी करो या न करो, ये हमारा फैसला है। ये तो ये व्यक्तिगत निर्णय हो गया ना। निजी सोच परिस्थितियों और प्राथमिकताओं पर निर्भर हो गया है ये। तो इसके लिए आज अब शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को। इसके कई कारण हो गए हैं कि युवक युवतियां अब पहले अपने परिवार में रह के शिक्षा ग्रहण करते थे और उनको नैतिक शिक्षाएं भी दी जाती थी जो घर से मिलती थी। तो उनमें भी बदलाव आ गया है, उसमें भी ये हो गया है कि नैतिक शिक्षा से थोड़े अधूरे रह गए हैं बच्चे। स्कूलों में दी जाती थी, स्कूलों में भी अब उस तरीके से नहीं दी जा रही हैं। तो इसके परिणाम बहुत बुरे हो रहे हैं। और अब तो चलन ये हुआ तो अच्छाई के लिए था कि बच्चे शिक्षित हो सकें। तो हर जगह सुविधा नहीं थी, हर शहर में, हर जहाँ लोग फैमिली रहती है उनके परिवार में, तो बच्चों को बाहर जहाँ भेजा जाने लगा। तो बच्चे जब से बाहर जाने लगे हैं तो वहाँ उनको घर का माहौल तो मिलता नहीं है, संस्कारों से छूट जाते हैं, घर के संस्कार भी उनसे दूर हो जाते हैं। बाहर लोगों को अपना बनाना पड़ता है। तो उनके बीच में जहाँ जहाँ से बच्चे आ रहे हैं अलग पढ़ने के लिए,
रहने के लिए। तो उनके संस्कार, अब हर हर परिवार के अलग संस्कार होते हैं, लोग देते हैं, लेकिन तो सबके उन संस्कारों से प्रभावित होते हैं, दूसरों के संस्कारों से बच्चे प्रभावित जल्दी होने लगते हैं। तो उनको अपने घर की जो संस्कार दिए गए हैं वो उनका उनसे प्रभाव ख़त्म हो जाता है। दूसरी चीज़ ये, जो बेटियां भी बाहर जा रही हैं, बेटे भी बाहर जा रहे हैं, बाहर जाके उनके अंदर कोई रोक टोक नहीं रहती है, बच्चों अपने बड़ों का अनुशासन नहीं रहता है, तो वो अनुशासन नहीं रहता है, लोग मिलते हैं जुलते हैं, उन लोगों में आपस में बातचीत होती है और उनके विचार मिला लेते हैं, मिल जाते हैं, तो फिर वो लोग उनसे सोचते हैं कि इससे विचार मिल गए तो मैं शादी करूं या ना करूं। दूसरी चीज़ ये कि बाहर कोई उनको डर नहीं रहता है अपने पेरेंट्स का, कि हमारे पेरेंट्स कोई हमको देख तो रहे हैं, जो भी तो झूठ बोलना आ गया है कि वो गलत बताते हैं, और उनको प्रेम हो जाता है बाहर युवकों को युवतियों से। तो फिर इसके बाद बाहर रहने के नाते आने जाने में, मिलने जुलने में उनको कोई कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि परिवार से दूर हैं। तो सबसे मुझे तो ये समझ में आया है कि परिवार से दूर रहने का भी कारण है एक, कि वहाँ पर उनको सारी हिचक ख़त्म हो जाती है और वो खुलेआम अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं, उनसे मेल फीमेल आपस में दोस्ती करते हैं। तो और वैसे भी कहा जाता है कि मेल और फीमेल का आकर्षण अलग होता है, मेल को मेल से आकर्षण नहीं होगा, मेल को फीमेल से आकर्षण होगा, फीमेल को मेल से आकर्षण होगा। तो ये तो एक कुदरत का भी नियम है। तो वहाँ पर आज़ादी मिल जाती है, अपने शहर को छोड़ के पढ़ने जाते हैं तो पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं, तो उसमें लोगों का मिलना जुलना होता है। फिर जो शादी के बाद हम लोगों के समय में हुआ, मतलब होता था इंतज़ार, तो वो सारी चीज़ें, सीमाएं टूट जाती हैं। तो उन सीमाओं के टूटने से फिर बाद में जब दोनों पास में लिव इन का आजकल चला हुआ है ना सिस्टम, ये भी बहुत गलत है। इसके ऊपर भी अंकुश लगाना चाहिए कि इससे दोनों के जीवन खराब होते हैं, बेटी का भी बेटे का भी, दोनों के जीवन में बहुत चीज़ें नकारात्मक आ जाती हैं। फिर इन लोगों में ब्रेकअप का सिस्टम हो गया, कुछ दिन रहे, विचार नहीं मिले, क्योंकि आज़ादी आ गई ना, परिवार में रह के थोड़ा अंकुश रहता है, आपके व्यवहार में, आपकी सोच में भी थोड़ा। मैं ये नहीं कहती कि घर में माँ बाप को ज़्यादा अंकुश लगाएं बच्चों के सोच में, लेकिन फिर भी एक होते थी, पर्दा हुआ करती थी, वही एक अंकुश आप समझ लीजिए कि पर्दा थी बीच में। तो वो पर्दे सारे ख़त्म हो गए जब वो खुद आज़ाद हो गए और खुद उस लेवल तक पहुंच गए, तो इस लोगों को शादी की ज़रूरत की भी महसूस नहीं होती है। उनको अब ये भी नहीं है कि हमारे यहाँ हम लोग संस्कार होते थे कि किसी एक से रिश्ता बनाओ, अनेक से नहीं, लेकिन अब वो एक वाला सिस्टम खत्म है, उनको जब मर्जी आए बनाओ। तो उसके लिए आज़ादी मिल गई लोगों को, और समाज ने भी इतनी मतलब कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि सभी के बच्चे, ज़्यादातर लोगों के बच्चे बाहर हैं, तो कौन किसके लिए बोले। सबसे बड़ी समस्या, कोई किसी के लिए बोल नहीं सकता, क्योंकि उसका भी बेटा, जिसके बच्चे हैं वो किसके बच्चे के लिए बोलेंगे। तो ये चीज़ें हैं। अब इनमें कमी कैसे लाई जाए, इसमें एक बच्चों में को कैसे संस्कार दिए जाएं कि आप पढ़ें भी, आप अपना कैरियर भी बनाएं। ये कैरियर का बनाने के चक्कर में, तो कैरियर बनाना ज़रूरी है, तो इस पर विचार विमर्श करना बहुत ज़रूरी है, और आप लोग अपनी अपनी राय भी इसमें दे सकते हैं। इस पर मीडिया में आप लोग इसके लिए क्या करना चाहिए, अपने विचार दे सकते हैं। हमको तो लगता है कि इसमें मीडिया की सहायता लेनी चाहिए, और लोगों को, सबको अपने विचारों में बदलाव लाने के लिए, जो आजकल जो बच्चों को शादी से डर लगने लगा है, क्योंकि स्वच्छंद विचार हो गए हैं, इसलिए शादी में तलाक होने लगे हैं। जब लिव इन रिलेशन जो होते हैं उनमें ही में इनको ब्रेकअप हो जाता है, तो फिर शादी के बाद तो कैसे है, तो तलाक से लोग डरने लगे हैं।
लड़के और लड़कियां दो, ये दोनों के साथ समस्या आ गई है। ना तो लड़के के लिए लड़का कोई समझ में आता है, न लड़की के लिए लड़का, न लड़के के लिए लड़का। तो आप लोग भी अपने विचार मीडिया में रह करके शेयर ज़रूर करें। राधे राधे। कहीं ना कहीं कोई समस्या का हो सकता है हल निकल आए। राधे राधे।